तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सिनेमा और राजनीति हमेशा से साथ साथ चलते आए हैं। यहाँ फिल्मी सितारों की चमक सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है। और अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं सुपरस्टार थलपति विजय यानी जोसेफ विजय चंद्रशेखर। सालों से तमिल सिनेमा के बादशाह रहे विजय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। आपको बता दें 3 दशकों में 68 से ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस हिट्स जैसे मर्सल, सरकार, मास्टर और लियो ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और वो भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में शुमार हैं। और करोड़ों फैंस ने उन्हें थलपति का दर्जा दिया, जिसका मतलब होता है कमांडर या फिर लीडर। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई है, जो उनकी राजनीतिक यात्रा का आधार बने हैं। विजय ने अपने फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम को अपनी राजनीतिक पार्टी का आधार बनाया, जो पहले स्थानीय चुनावों में सफल रही थी। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को औपचारिक रूप दिया और तमिलगा वित्तरी कज्जगम यानी कि टीवी के नाम से राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है तमिलनाडु की विजय सभा। विजय की पार्टी का उद्देश्य 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना और राज्य में मौलिक राजनीतिक बदलाव लाना है। टीवीके को चुनाव आयोग ने सितंबर 2024 में आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया। विजय ने 22 अगस्त 2024 को अपनी पार्टी का झंडा लॉन्च किया, जो समानता, विकास और न्याय के सिद्धांतों को दर्शाता है। आपको बता दें टीवीके का पहला बड़ा सम्मेलन अक्टूबर 2024 में विक्रावंडी में हुआ, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। विजय की राजनीति की नींव है धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय यानी कि सेकुलर सोशल जस्टिस। वो समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और 2 भाषा नीति यानी कि तमिल और अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। विजय अपनी पार्टी के वैचारिक स्तंभ पेरियार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, के कामराज, वेलु नाचियार जैसे तमिल नेताओं को मानते हैं, लेकिन वो पेरियार के नास्तिकता यानी कि भगवान में आस्था नहीं रखने वाले रुख को अपनाने से इनकार करते हैं। विजय बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी बताते हैं और इसे फासीवादी और विभाजनकारी मानते हैं। DMK को वो अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहते हैं और उस पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और वंशवादी राजनीति पार्टी होने का आरोप लगाते हैं। वहीं टीवीके जाति और भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और कुशल प्रशासन का वादा करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की पार्टी टीवीके द्रविड़ विचारधारा और तमिल राष्ट्रवाद का मिश्रण है। अब सबसे बड़ा सवाल है 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। विजय ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और खुद विजय मदुरई ईस्ट से मैदान में उतरेंगे। टीवीके ने उन्हें आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी का दावा है कि वो DMK को टक्कर देगी। टीवीके ने 70,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट तैनात करने का लक्ष्य रखा है और कई पूर्व विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों को अपने साथ जोड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय का फैन बेस 85,000 से ज्यादा फैन क्लब उनका सबसे बड़ा हथियार है। युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों में उनकी लोकप्रियता DMK और AIADMK दोनों के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि संगठनात्मक कमजोरी और राजनीतिक अनुभव की कमी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तमिलनाडु की राजनीति अब तक DMK और AIADMK के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अगर विजय की पार्टी ने 20 से 30% तक वोट शेयर हासिल कर लिया तो वो तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन क्या वो MGR की तरह सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या कमल हसन की तरह सीमित दायरे में सिमट पाएंगे? 2026 का चुनाव इस सवाल का जवाब देगा। फिलहाल इतना तय है कि थलपति विजय की एंट्री से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया रोमांचक अध्याय शुरू हो चुका है। बहरहाल आपको बता दें तमिलनाडु के करूर में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। तमिलगा वित्तरी कज्जुगम यानी कि टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की चुनावी रैली के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 60 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कई की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि भीड़ वहां बेकाबू हो गई। अनुमति सिर्फ 15,000 लोगों की थी, लेकिन रैली में 60,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। विजय करीब 6 घंटे की देरी से वहां पहुंचे और जैसे ही उनका काफिला मंच की ओर बढ़ा, फैंस बैरिकेड्स तोड़कर आगे आने लगे। भीड़ में धक्का मुक्की और सांस लेने में दिक्कत के चलते कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।